सतगुरु चरण को खरु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। हीन न्याय के ये सच जे हित आया सच्चा पाण। मुँह से सच को न करिए मुंजा सचड़ा सेण सुजान। जोर असासे को करिए आप अक्षरातीत धाम के धनी महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी रवानी का रस उड़ेल रहे हैं। इनके अंदर सिंधी वाणी के अंदर 7 नंबर का प्रकरण झगड़े का प्रकरण, इनमें चौपाई है 65 पूर्ण की और 66 नंबर की चौपाई हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल की चर्चा को हम याद करें कि कल धाम के धनी ने इंद्रावती के माध्यम से किस प्रकार से हम सुंदर साथ को समझाया, किस प्रकार से वो धनी के साथ प्रेम के मीठे रबद करके सब सखियों को न्याय दिलाने के लिए अपने आप को किस प्रकार से प्रेम के धरातल पर वो ले आने के बाद ही धनी के साथ वो प्रेम का झगड़ा कर रही है और धनी को ही कहती है कि आप तो मेरे समर्थ सच्चे प्रियतम हो, आप इस नश्वर संसार को भी अब अखंड करने वाले हो। तो हे मेरे प्रियतम, आपने ही वाणी में कहा है, तो क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड। आपके प्रियतमा इस संसार के अंदर इस मायावी खेल को देखने के लिए आई है, तो इनको भी अखंड कर दीजिए ताकि संसार के जो जीव है कई जन्मों जन्मांतर से वो आवागमन के चक्र में जो फिर रहे हैं, तो उनको नित्य मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो हमारे साथ साथ वो ब्रह्मांड का भी कल्याण कर रही है कि आप मेरी
सखियाओं को आप दीदार दो, और दीदार देने के लिए आपको इस जागनी ब्रह्मांड में आना होगा और एक एक मेरी सखी को दीदार देना होगा। तो आप आओगे तो इस संसार धन्य धन्य हो जाएगा। तो हे मेरे प्रियतम, आप इस संसार को भी अखंड कर दीजिए और इनको हमारी हमारी इस मांग को पूर्ण करने की जो सच्ची बात है वो आप मुझसे आकर बोलिए। आप इस संसार के अंदर आकर मेरे आमने सामने इस बात को आप मेरे साथ कीजिए, तब मैं मानूंगी कि मेरे प्रियतम जो सच्चे प्रेम के जो आशिक है, जो अपने को आशिक कहते हैं, तो वो सच्ची आशिकी निभाई है। तो मैं ऐसा जानूंगी। तो इसी प्रकार से इंद्रावती धनी से न्याय मांग रही है और आगे कहती हैं कि जोर असा से कोकरिया जडे आई गाल सरे सोई सच्चो अमीन जो सच्ची गाल करे। जोर अस्ता से को करिया जडे आई गाल सरे। जब बात किसकी है? संविधान की है, कानून की बात आई है, तो आप हमें अपनी शक्ति क्यों दिखाते हैं? सोई सच्चो अमीन मतलब सच्चा न्यायाधीश तो वही होता है जो सच्ची गाल करे, जो हमेशा सच्ची ही बात करता है। यहाँ इंद्रावती पूर्ण रूप से धनी को पेशकश में लिया है और कहते हैं कि हे धनी, जब आप संविधान की बात, जब संविधान की आई है, न्याय की जब बात आती है और न्याय के अंदर संविधान के रूप में वाणी है, और इस बात जब ये बात आती है तो आप हमें अपनी शक्ति क्यों दिखाते हो? मैंने तो आपके समकक्ष जो भी साक्ष्या देनी थी वो सच्ची साक्ष्या आपके सामने पेश कर दी। अब आप अपनी शक्ति मतलब आप सच्चे हो और आप जो आपकी शक्ति है वो भी सच्ची है, तो आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों करते हो? यहाँ इंद्रावती का कहने का मतलब है कि हे धनी, हम इस संसार के अंदर हम सब सुंदर साथ, मतलब इंद्रावती ने अपने सब साथ में ले लिया और कहती हैं कि सब सुंदर साथ इस मायावी खेल में असहाय अवस्था में बैठे हैं और आप हमारे जो धनी हो, आप तो जागृत हो। तो आप जागृत होने से आप सर्वसमर्थ हो, किंतु परम धाम के मूल संबंध से वे धनी हम सब आपके अर्धांग हैं और इनको ही आप दिनहीन समझकर बलपूर्वक दोषी क्यों ठहराते हो? आप इनको, आप क्यों अपनी बात को तुले हो, कहने के लिए तुले हो कि सखियाओं ने खेल मांगा और सखियाओं खेल मांग कर आई है। तो हे धनी, इस संसार के अंदर हम आए हैं, लेकिन तारतम वाणी से हम सब जान गए हैं कि धनी आपने ही हमें खेल मंगवाया है, लेकिन हमारी असमर्थता ये है कि हम इस संसार के अंदर बैठे हैं, वो मायावी संसार के अंदर आपका हुक्म चलता है और इनके अंदर हम असहाय होकर बैठे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी शक्ति दिखाकर अपने दबाव में हमको दबाव में आकर आप अपनी शक्ति दिखाए, ये कहाँ है? ये उचित नहीं है। इंद्रावती का कहने का भाव है कि हे धनी, जो बलपूर्वक हमें दोषी आप ठहराते हो वो उचित नहीं है, क्योंकि हम आपकी अर्धांगिनी है और आपकी प्रियतमा है। आपकी जो प्रियतमा है वो ही तो आपकी आह्लादिनी
शक्ति प्राणेश्वरी होती है, तो उसके साथ अपनी सर्व सामर्थ्य का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। किस प्रकार से इंद्रावती धनी को पेशकश में ले रही है और कहती है कि पाण चाहिए नालो हक, देवो तो नाम रहमान, आऊ मांगा हक पड़ुतर, मुके दे महेर बान। अब इंद्रावती धनी को पहले कहा कि आप सर्वशक्तिमान हो, सर्व सामर्थ्यवान हो। अब वो कहती हैं कि आप स्वयं को सत्य नाम वाला कहते हो। पाण चाहिए नालो हक, मतलब आप स्वयं को सत्य नाम वाला कहते हो। इसका मतलब है कि आपका नाम हक, हक मतलब सत्य, आपका नाम सत्य है। देवो तो नाम रहमान, आपका दूसरा नाम दया का सागर है, मतलब रहमान है। तो आओ मंगा हक पडुतर, मुझे दे मेहरबान, हे कृपा सागर मेहरबान, मैं आपसे एक ही उत्तर मांगती हूँ, बस मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या इंद्रावती आगे धनी को कहती है कि क्या मांगती है धनी के पास, आगे बताया है। सच्चा उत्तर इंद्रावती धनी से मांगती है कि मैं आपसे एक ही उत्तर चाहती हूँ, इसका आप मुझे उत्तर दीजिए, तब हमें आप गलत साबित करोगे, नहीं तो आज आप ही गलत साबित होने वाले हो। ये मेरे महर के सागर रहमान, मेरे प्रियतम धनी, कितनी बड़ी इंद्रावती धनी को कह रही है, नाम अपना जो नाम दे रही है, बड़े प्यार से वो धनी को कहती हैं और कहते हैं कि सच्चा सच्चो मुके रसूल, मथे सच अदल, मु सच्चो दावो दोष से, सचड़ा थी मुका बील। सच्चा सच्चो मुके रसूल, क्या आपने अपने सच्चे संदेश वाहक को सच्चे न्याय में साक्षी देने के लिए नहीं भेजा है? हे धनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, आपने तो रसूल ने के माध्यम से रसूल को भेजा है साक्षी देने के लिए, और सच्चे न्याय की साक्षी देने के लिए आपने भेजा है। तो मथे सच अदल, मु सच्चो दावो दोष से, अब मेरा दावा किससे है? दोस्त से है, वो भी सच्चे दोस्त से। मेरा मुकदमा भी एक सच्चे दोस्त से है, मतलब आपसे है। सचड़ा थी मुकाबिल, इसीलिए आप सच्चाई से ही सामने आइए। हे मेरे प्रिय वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, आपने ही अपने संदेश वाहक, रसूल का मतलब सुन्नत साजी, संदेश वाहक से लेना है। जो कते परंपरा के अंदर मोहम्मद साहेब आए तो हदीसों के अंदर बताया गया है, कुरान के अंदर हदीसों में बताया है कि रसूल साहेब को न्याय करने की शोभा नहीं है, बल्कि उनके द्वारा लाए गए धर्म ग्रंथ, मतलब कुरान में परम धाम एवं अक्षरातीत से संबंधित जो भी साक्ष्या है, वो कौन लेगी? परम धाम की ब्रह्मात्माएं लेगी और लेकर वो न्याय करेगी। तो ये आपने नहीं लिखा है? उत्तर दीजिए धनी। इंद्रावती धनी से उत्तर मांग रही है कि आपने तो लिखवाया है कुरान में कि सच्चा न्याय करने
के लिए जो भी साक्ष्या दी गई है वो आपने रसूल के माध्यम से भिजवाई है। और हिंदू शास्त्रों के अंदर माहेश्वर तंत्र में पुराण संहिता के अंदर आपने सब कुछ साक्ष्या लिखवाई है, वो भी सच्चे न्याय के लिए लिखवाई है। तहकीक न्याय न्याय आसान जाही जो डो सॉरी आगे भी कहा इंद्रावती ने कि मुकदमा, मेरा मुकदमा भी एक सच्चे दोस्त से है। अब इंद्रावती क्या कहती है? सबसे पहले तो धनी से उत्तर मांगा सच्चे न्याय के लिए कि जो धर्म शास्त्रों में दिया गया है तो क्या आपने नहीं लिखवाया है सच्चा न्याय? और आप ही मेरे सच्चे दोस्त हो, क्या आपने ब्रह्मवाणी के अंदर नहीं लिखवाया है? मोमिनों को आपने सच्चे दोस्त नहीं कहा है? हक महबूब के जवाब के अंदर आपने कहा है कि अव्वल दोस्ती हक की लिखी माहे फुरमान। आपने हम सब सखियों को आपका दोस्त कहा है। दोस्त का मतलब संसारिक दोस्त की बात नहीं है, खुदा के सच्चे प्रेमी, इसको दोस्त कहा है। कि आपने तो कहा है कि मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती और दोस्त मेरे मोमिन, ऐसे कहकर आपने इस ब्रह्मवाणी के अंदर कोई प्रकार से मोमिनों को अपना दोस्त कहा है। तो क्या मैं आपसे आपको मैं दोस्त कह रही हूँ और आप हमारे दोस्त है, तो क्या हम आपके दोस्त नहीं है? हे धनी, तो एक सच्चे प्रेमी के पास क्या मांग रही है? सच्चा न्याय मांग रही है। और इसीलिए हे धनी, आप मेरे सन्मुख आइए, आप मेरा न्याय कीजिए। हम सब सुंदर साथ का न्याय करने के लिए आपको हमारे सन्मुख आना ही पड़ेगा, क्योंकि न्याय के लिए सन्मुख आमने सामने, वादी और प्रतिवादी का आमने सामने होना जरूरी है। इंद्रावती आगे चौपाई में कहती है कि तहकीक न्याय असाहिंजो डोह आयो मथे कांध पण तोरो थयो तो हथ में ते मुंजो हले नमय रांद। तहकीक न्याय असाहिंजो, हे प्रियतम, निश्चित रूप से हमारी ओर से यही न्याय है कि इस मुकदमे में डोह आयो मथे कांध। अब हम इंद्रावती, हम सब की ओर से धनी को न्याय दे रही है, को हमारी वकील बनी है और वकील अपना न्याय सुना रहा है कि हे धनी, अब हमारा ओर से न्याय है कि इस मुकदमे में दोषी आप ही है। डोह आयो मथे कांध, इस मुकदमे में आप ही दोषी है। पण तोरो थयो तो हथ में, किंतु आपके हाथ में न्याय की सत्ता है। ते मुंजो हले न मई रांद, इसीलिए इस मायावी खेल में मेरा कुछ भी नहीं चलता है। अब इंद्रावती ने धनी को अपना न्याय सुना दिया। सबसे पहले तारतम वाणी से साक्ष्या दी, हदीसों से, कुरान से, कतेब परंपरा से, वेद परंपरा से, सबसे साक्ष्या देकर अब अपना सब साक्ष्या धनी के खिलाफ है। अब इंद्रावती कहती है कि हे धनी, सब साक्ष्या आपके खिलाफ है, तो आज मैं आपको न्याय सुनाती हूँ कि आप ही दोषी है। और क्या कहते हैं? लेकिन
आपके हाथ में न्याय की सत्ता है। तो हम तो इस मायावी खेल में कुछ भी हमारा बस नहीं चलता है। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, आपके हाथ में न्याय की सत्ता है। सारा खेल, इंद्रावती का कहने का मतलब है कि सारा खेल आपके दिल के हुक्म से चल रहा है, और हम तो मात्र इन कठपुतली की तरह है जिनकी डोर कहीं और है। जहां कठपुतली की डोर कहीं और होती है और वो नाच भी कहीं और होती रहती है, नाचती होती है, तो उसी प्रकार से हम कठपुतली की तरह है। हमारी डोर कहीं और है और हम इस खेल संसार के अंदर हम नाच रहे हैं, हुक्म के अधीन रहकर हम नाच रहे हैं। तो उसी प्रकार से धनी ब्रह्म सृष्टियों को इस खेल मांगने, धनी को भूलने एवं माया में भटकने आदि अनेकों दोष अवश्य ही लगा दिए हैं। आपने उन पर अनेक दोष लगा दिया है। क्या क्या दोष लगाया? इंद्रावती कहती है कि खेल मांगने का, और खेल में आने के बाद भूलने का, और माया के अंदर भटकने का, अनेक दोष आपने लगा दिया है। किंतु इन सब में हे धनी, आपका ही आदेश कार्य करता है। तो महामती अब सुंदर साथ जी इस तथ्य को उद्घृत कर रही हैं कि जब सब कुछ कराने वाले आप ही हो, तो दोषी तो आप ही हुए। हे मेरे प्रियतम, क्या आपने नहीं कहा है कि जो होवत है वो हुक्म से, सब हुक्म से ही चल रहा है, तो सब कुछ तो आप ही कराने वाले आप ही हो, तो आप ही दोषी हुए। खेल भी आपने मंगवाया, माया में भी आपने भुलवाया, और संसार के अंदर जो भी ब्रह्मात्माएं भटक रही है, तो वो आपके हुक्म के अधीन होकर भटक रही है। तो सब कुछ आपके हाथ में है, तो धनी आप ही दोषी है। इंद्रावती ने धनी को दोषी ठहरा दिया। सुंदर साथ जी किसके बल पर? आगे इंद्रावती कहती है कि सरो सच साहिब जो हित सच्चो हलड़ो हक, हे कुडा काजी रांद में भाइये करिया ही न माफक, सरो सच साहेब जो, यह सच्चे न्यायाधीश का न्यायालय है। अब इंद्रावती धनी को सब कुछ सच बता रही है इस तारतम वाणी से कि हे धनी, ये सच्चे न्यायाधीश का न्यायालय है जिसमें केवल सत्य ही चलना चाहिए। हे कुडा काजी रांद में भाइये करिया हीन माफक, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि संसार के झूठे न्यायाधीशों की तरह मैं भी झूठा न्याय कर दूं? इंद्रावती धनी को पूर्ण रूप से सुंदर साजी सच्चा न्याय करने के लिए मजबूर कर रही है। वैसे हमारे धनी कभी झूठा न्याय नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ इंद्रावती प्रेम की झिकझिक में इस प्रकार से हो बोल रही है। वो धनी की लाडली आत्मा है और लाड पाल रही है, जो सुंदर साथ जी हम पालने के लिए आए हैं। जो इंद्रावती धनी से ले रही है वो लाड, सुंदर साथ जी इसको कहते हैं धनी की लाडली आत्मा। धनी को महात कर दिया इंद्रावती ने। किसके बल पर? सुंदर साथ जी धनी को महात किया, किसके बल पर किया? इस इलम के बल पर, जो इलम आज हमारे पास है।
तो आज हम भी धनी को महत कर सकते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन इंद्रावती ने जो संसार के अंदर जो कदम रखे हैं उसी प्रकार से उन कदम पर हमें कदम धरना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साथ जी हमारे प्रियतम महात हो गए। इंद्रावती आगे बताएगी कि आप मेरे बस में आने से डर रहे हो, आपको डर लगता है कि इंद्रावती के प्रेम में आपको बंधना पड़ेगा, इसके वजह से आप मुझे मेरे सामने नहीं आ रहे हो। आगे इंद्रावती बताएगी। अब तो इंद्रावती इतना ही कहती है कि हे धनी, ये जो न्यायालय है ना वो सच्चा है। कैसा है न्यायालय? क्या है सुंदर साथ जी? आगे हमने कहा था ये जागनी ब्रह्मांड, ये कोई सांसारिक केस नहीं है जो संसार का जो वकील लड़ रहा होता है न्यायालय के अंदर, ऐसा केस नहीं है। यहाँ तो अलौकिक केस चल रहा है जो संसार के अंदर किसी ने नहीं लड़ा है सुंदर साथ जी। उस पार ब्रह्म से किसी ने लड़ाई की है? अभी तक कितने संसार बन गए, कितनी सृष्टियां बन गई। संसार जब बना, प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अभी तक कई ब्रह्मांड बने और कई ब्रह्मांड बनेंगे, लेकिन ऐसी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी सुंदर साथ जी जो हमारी इंद्रावती लड़ रही है। इसीलिए कहते हैं कि इस जागनी ब्रह्मांड को न्यायालय कहा गया है, और जागनी ब्रह्मांड न्यायालय है, और न्यायाधीश कौन है? हमारे प्रीतम, हमारे प्राण वल्लभ न्यायाधीश बनकर बैठे हैं। और वकील कौन है? इंद्रावती, जो समर्थ वकील बनी है, जो हम सब सुंदर साथ की सिरदार सखी, जिनको प्राणनाथ की शोभा प्राप्त हुई है। और ऐसा वकील होगा सुंदर साथ जी संसार के अंदर कहीं भी? कितनी गहरी बात है सुंदर साथ जी, आप उन पर गहरा मंथन करना। जो आज इंद्रावती जो लड़ाई लड़ रही है धनी से, इतनी गहरी बात है सुंदर साथ जी। इस सिंधी वाणी बहुत गहरी है, बहुत। इस शब्द में भी इस बात नहीं आ रही है कि इसका वर्णन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से इसका वर्णन करे कि न्यायालय, न्यायाधीश, वकील, एक संसार की उपाधि देकर यहाँ इंद्रावती और धनी सुंदर साथ जी प्रेम की लड़ाई लड़ रहे हैं, संसार की उपाधि। क्योंकि वो देने के लिए संसार के अंदर कोई ऐसी डिग्री भी नहीं है जो हमारे प्रियतम को दी जाए, जो हमारी इंद्रावती को दी जाए, जो हमारे इश्क को दी जाए। है कोई ऐसी उपाधि? सुंदर साथ जी हमारे लिए हमारे प्रियतम शब्द के अंदर आ गए, हमारे लिए हमारे प्रीतम उपाधि में आ गए। कितनी दर्द की बात है। वो कहती हैं वो सच्चा न्यायाधीश आप हो, और न्यायालय हो जागनी ब्रह्मांड है जो जिसमें केवल सत्य चलता है। वो कोई संसार का न्यायालय नहीं है जो लांच देकर सबको, सच को झूठ माना जाता है और झूठ को सत्य माना जाता है। ऐसा ये न्यायालय नहीं है, वो तो सत्य का न्यायालय है। वहां तो सत्य ही चलता है। और कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? वो धनी को कहती है सुंदर साथ जी। किसको कहते हैं? धनी को कहती है कि आप अपने मन में ऐसा तो नहीं सोच रहे हो जो संसार के झूठे न्यायाधीशों की तरह, कि मैं भी झूठा न्याय कर दूं। आप कभी ऐसा नहीं सोचना। सुंदर साथ जी कितनी लाडली आत्मा धनी को कहती है, दोषी ठहरा दिया,
और दोषी बनाने के बाद भी वो कहती है कि आप ऐसा मत सोचना, कभी झूठ न्याय करने के बारे में आप कभी नहीं सोचना, क्योंकि आप सत्य के साहेब हो, ये आप मत भूलना। और आप किसके साथ न्याय करने वाले हो? सत्य, आपका जो दोस्त है, जिसको आपने दोस्त कहा है, जो ब्रह्मात्माएं आपकी कदीम दोस्त आपने कहा है, इसके साथ आपको न्याय करना है। तो आप ऐसा सोचना भी मत। इतनी प्यार से इंद्रावती झिक झिक धनी से कर रही है, और मजाक में इंद्रावती धनी को कहती है कि आप ऐसा कभी नहीं सोचना। और कहा कहती है, एहडी ही न अदालत आऊं करण की दिया, हे दावो तो मुंह विच जो सचड़ो मुंजो मिया। एहडो हीन अदालत, मेरे सच्चे प्राण प्रीतम, इस प्रकार ऐसा आपका आपके न्यायालय में, मतलब एडी हीन अदालत आऊ करण की दिया, के ये जो ऐसा न्यायालय है, इस प्रकार ऐसा झूठा न्यायालय आपके न्यायालय में कैसे करने दूंगी? मैं कभी नहीं करने दूंगी। आप अगर करना चाहोगे तो भी मैं नहीं करने दूंगी आपको। आज इस चौपाई की पूर्व चौपाई में इंद्रावती ने कहा कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि संसार के झूठे न्यायाधीश की तरह मैं भी झूठा न्याय कर दूंगा, लेकिन ऐसा आप मत सोचना। आप ऐसा नहीं सोच सकते, मैं आपको हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। क्योंकि क्यों नहीं करने दूंगी? इसका जवाब इंद्रावती ने दिया कि दावा किसके बीच में है? ये दावो तो मुंह बीच जो सचड़ो मुंजो मिया, मेरे सच्चे प्रियतम आप हो, आप और मेरे बीच में ये मुकदमा है, तो मैं कभी आपको गलत न्याय नहीं करने दूंगी। हे धनी, आप इंद्रावती को दिनहीन मत समझना। मैं आपके समकक्ष बन गई हूँ, और आपके समकक्ष बनने के बाद अब मेरी रूहों को मैं न्याय दिलाने जा रही हूँ, तो आप उनका सच्चा न्याय कीजिए। आप इस संसार के अंदर उनको आकर दीदार दीजिए, उनके साथ मीठी मीठी बातें कीजिए। आगे कहती हैं, हाणे दाई मुदई बेझणा जा मुकाबिल न हूं न, तू बेठो मथे तो रोगिनी, हे बेठियू ही कलियू रून। हाणे डाई मुदई बेझणा जा मुकाबिल न हो न, जब तक वादी और प्रतिवादी दोनों ही आमने सामने न हो, तब तक निर्णय भी कैसे हो सकता है? अब इंद्रावती पूर्ण रूप से धनी को यहाँ इस ब्रह्मांड के अंदर आमने सामने आने के लिए मजबूर कर रही है। वो कहती है कि हे धनी, आगे मुंह बैठो मथे तोरो गिनी, मतलब आप परम धाम में न्याय की तराजू लेकर बैठे हैं, और हे बैठी हुई कलियु रोहन, हम सब सखिया कहाँ बैठी है? इस संसार में अकेली बैठी हुई रो रही है। पता है धनी आपको कि इन सखिया आपके इश्क के बिना तड़प रही है, कलप रही है, रो रही है।
और आप न्याय का तराजू लेकर परम धाम में बैठे हुए हैं तो मुकदमा करने वाले कौन, किस मुकदमा करने वाले को वादी कहा गया है, और जिस पर मुकदमा चल रहा है उनको प्रतिवादी कहा गया है। तो वादी इंद्रावती और धनी प्रतिवादी है, जिस पर इंद्रावती ने पूर्ण रूप से केस चलाया है, तो इसी प्रकार से उनको प्रतिवादी कहा गया है। तो अब न्याय की तराजू लेकर धनी कहाँ बैठे हैं? इंद्रावती कहती है कि जब तक वादी और प्रतिवादी दोनों आमने सामने नहीं हो जाते तब तक आप न्याय नहीं कर सकते हो। न्याय करने के लिए दोनों को आमने सामने आना जरूरी है। आप वैसे परम धाम में बैठकर किस प्रकार से न्याय करोगे धनी? न्याय करने के लिए आपको इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर आना ही होगा। मेरी एक एक सखी को अब दीदार देना होगा, क्योंकि मेरे और आपके बीच में जो केस चल रहा है वो मैं कोई ऐसी वैसी सखी नहीं हूँ, मैं आपकी समोवर सखी बन गई हूँ। तो मैं एक एक सखी को इस ब्रह्मांड के अंदर दीदार दिलवा कर ही रहूंगी। तो हे धनी, न्याय करने के लिए हम दोनों को आमने सामने आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम इस संसार के अंदर बैठी हो, आप परम धाम में बैठे हो, तो न्याय कैसे होगा? मैं आपसे सब सुंदर सास के ओर से न्याय मांग रही हूँ, आप तो न्याय के तराजू को लेकर मूल मिलावे में बैठे हो। तो ऐसे न्याय कैसे होगा धनी? आपको यहाँ आना होगा, हमारे सामने आना होगा, तब जाके न्याय होगा। सिक्का सड़ा दीदार के बिसुणन के गाल, मुँह वजूद नासुत में तू धनी बक्का नूर जमाल। सिक्का सड़ा दीदार के बिसुणन के गाल। हे धनी, मैं आपका दर्शन प्राप्त करने तथा आपकी प्यार भरी मीठी मीठी बातों सुनने के लिए विलख रही हूँ और तरस रही हूँ। मुँह वजूत नासुत में, मेरा शरीर तो इस नश्वर जगत में है। तू धनी मक्का बक्का नूर जमाल, जबकि आप परम धाम में बैठे हो। अब इंद्रावती कहती है कि हे धनी, इस संसार के अंदर हम असहाय बनकर बैठे हैं, तो इसीलिए आप हमें तड़पा रहे हो। मतलब इंद्रावती यहाँ हमारी ओर से कह रही है। इंद्रावती जो दीदार देने के लिए कहती है, जो मीठी मीठी बातें सुनाने के लिए कहती है, सुंदर साथ जी वो हम सब रूहों की ओर से कह रही है, क्योंकि हम सब रूहों को दीदार दिलाना है। इंद्रावती ने तो दीदार कब का कर लिया है, वो तो पूर्ण हो गई है, तब जाके धनी से इतना विवाद कर रही है, प्रेम का मीठा झगड़ा कर रही है, और वो अपनी लाड धनी से पाल रही है। सुंदर साथ जी, तो आज हमारे लिए वो धनी से झगड़ा कर रही है, तो वो यही हमें समझना होगा कि इंद्रावती हमारी ओर से कहती है कि हे धनी, हे मेरे प्रियतम प्राण वल्लभ, आप सब सखियों के साथ आप मीठी मीठी बातें कीजिए और उनको दीदार दीजिए। हम इस संसार के अंदर बैठे हैं और आप परम धाम में जागृत बैठे हो, और जागृत बैठने वाला सब जान कर ही
अनसुना कर देता है तो सारा दोष उन पर आता है। हे धनी, हम तो इस नश्वर संसार के अंदर नासुक के तन धारण किए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम बैठे ही जीवों पर, और जीव इस संसार के विषय रस का भोग कर रहा है और कर्म का भोगता है, तो उसी वजह से यहाँ आत्मा उन पर बैठी है, हम सब सखिया उन जीवों पर बैठी हैं। तो जीवों के माध्यम से सबने अपने को जीव जैसा मान लिया है। तो ऐसी स्थिति में आप जागृत होके बैठे हो, तो आप अपने हुक्म से सब सखियों को पूर्ण रूप से रहनी में ला सकते हो। हे मेरे प्रियतम, तो आप ही जो भी करना है आपको करना है। तो आगे भी कहती हैं कि भगोपण तू न छूटे, मंगाहक न्याय, सरो धूरे सच सभनी, या गरीब या पात साह। भगो पण तू न छूटे, यदि आप भागना भी चाहे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मंगा हक न्याय, मैं आपसे सच्चा न्याय मांगती हूँ। सरो दूरे सच सबनी, चाहे कोई या गरीब या पातशाह, चाहे कोई गरीब हो या सम्राट हो, सच्चा न्याय तो सभी को चाहिए। हे मेरे प्रियतम, मैं आपसे सच्चा न्याय मांग रही हूँ। आप भी अगर भागना चाहो तो आप नहीं भाग सकोगे, क्योंकि आप कहाँ आ गए हो? इंद्रावती के सकंज में आ गए हो। आप इंद्रावती के हाथ आए, अब भागते आप कहाँ जाओगे? यहाँ कोई ऐसी वैसी सखी नहीं है, यहाँ तो इंद्रावती नार है और आप आए हो इंद्रावती के हाथ में, तो आप भागकर कहीं नहीं जाओगे। तो हे धनी, हमारा सच्चा न्याय करो और मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। आप सच्चा न्याय नहीं करोगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आपका पल्ला पकड़कर मैं न्याय मांग रही हूँ। तो हे मेरे प्रियतम, आप मेरा न्याय करो, क्योंकि न्याय तो सबको चाहिए, चाहे कोई सम्राट हो कि कोई गरीब हो, सबको न्याय सच्चा ही चाहिए। तो हे मेरे सच्चे साहेब, आप मेरा न्याय करो। सरे सच न्याय रे, न्याय रे जे, हे जो सरो सुभान, भोणे भोजन दो मोहथी, पाण चाहिए रहमान। सरे सच न्याय रजे, हे जो सरो सुभान। हे धनी, आप न्याय करने वाले हैं, इसीलिए अब आपका सच्चा न्याय देखना है, क्योंकि आपने तो कहा है कुरान में कि न्याय होगा। हदीसों के अंदर भी आपने कई प्रकार की साक्ष्यां दी है कि अब सच्चा न्याय होगा, तो आपको सच्चा न्याय करना होगा। इसीलिए अब आपका न्याय सच्चा देखना है, मुझे देखना है कि आप क्या न्याय करते हो। यद्यपि आप दया के सागर कहलाते हो, क्या कहा? पाण पाए चाहिए रहमान, आप तो दया के सागर कहलाते हो, फिर भी मुझसे भागे फिरते हो। यहाँ इंद्रावती धनी को सामने आने के लिए मजबूर कर रही है। वो कह रही है कि हे धनी, आप
न्याय करने वाले हो, आप न्याय का तराजू लेकर बैठे हुए हो, न्याय के तख्त पर बैठे हुए हो, इसीलिए मैं आपसे सच्चा न्याय मांग रही हूँ और मेरे को देखना है। आप मेरे सामने आइए और मेरे सामने आकर मुझे न्याय दीजिए, क्योंकि आप दया के सागर हो, आप रहमान हो, तो आप दया के सागर होने से आपका न्याय सच्चा होगा, चाहे गरीब का हो या राजा का हो, सब का न्याय आप सच्चा ही करोगे। तो फिर भी आप मुझसे भागते क्यों फिर रहे हो? आप क्यों इस प्रकार से छुपाते रहते हो? आप मेरे सामने आए, आप भागिए मत। आपको आगे वो कहती है कि क्या आपको डर लग रहा है? आगे वो कहती है इस चौपाई में कि मुँह इलम खटाई तो ही जे से भाया तो ही जा आसान तो के बंधो मुरांद में कि छूटे भगो सुभान मुँह इलम खटाई तो ही जे। हे प्रियतम, आपके ज्ञान ने ही मुझे इस मुकदमा जिताया है। अब इंद्रावती कहती है कि इस मुकदमा को मैं जीत गई हूँ, तो इस मुकदमे का जीतने का कारण आप क्या इलम है, आपका दिया हुआ ज्ञान है। तो इस ज्ञान से मैं जीत गई हूँ। से भाया तो ही जा आसान, इसीलिए मैं आपका एहसान मानती हूँ। तो के बंधो मुरांद में, मैंने आपको इस संसार में अपने प्रेम से बांध लिया है। छुट्टे भगो सुभान, अब आप मुझसे भागकर कहाँ जाएंगे? ये है इंद्रावती का बल। सुंदर साची, जो इंद्रावती धनी को इतना बल से, इतना अधिकार से वो लड़ रही है, तो सुंदर साथ जी एक बल है इंद्रावती का। और वो बल इंद्रावती ने धनी के दिए हुए ज्ञान से पाया है। आज सब ज्ञान हमारे पास है, क्या आज हम धनी के सामने खड़े रह पाए? सुंदर साथ जी, कितने साल हो गए, आज हम इंद्रावती की तरह धनी के सामने जा पाएंगे? जो आज इंद्रावती कहती है कि आज जो मुकदमा जो मैंने आपके सामने रखा और मैंने जीत लिया, तो वो आपके ज्ञान से जीता है। इस मुकदमा ने, आपके ज्ञान ने मुझे जिता दिया। तो हे प्रियतम, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पर आपका एहसान हर हमेशा रहेगा। शुक्रिया मना रही है वो धनी का। धनी, आपने, आपके ज्ञान ने मुझे जिता दिया, जो आपका दिया हुआ है। धनी, आपने जो भी ज्ञान दिया और इस ज्ञान से मैंने आपको जीत लिया। आज हम धनी को जीतना चाहते हैं, तो सुंदर साथ जी इस इलम वाणी को आत्मसात करना होगा, जो इंद्रावती ने जीता। जो कहा इंद्रावती ने कि हारे से वो ये जीत, आज इंद्रावती जीत गई, धनी को जीत लिया। और हम कई बार कहते हैं कि हारे से होए जीत, हारे से होए जीत। तो सुंदर साथ जी इस इलम वाणी हमें हार के भी जिता देगी। जब हम इनको पूर्ण रूप से गहराई से उनका मंथन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस इलम वाणी से ही हमें जितना है। हमारे प्रियतम को हमें जितने का मतलब रिझाना, प्रियतम को रिझाना है। सुंदर साथी, कैसे रिझाएंगे?
कैसे हम क्या करेंगे धनी को रिझाने के लिए। जो आज इंद्रावती एक दावे के साथ कहती हैं कि आपके ज्ञान ने मुझे जिता दिया, तो इस ज्ञान आज हमारे पास है, तो आज कौन सा दावा हम लेंगे और किस मुख से हम धनी के सामने जा पाएंगे। आज हम कहीं के नहीं रहे सुंदर साथ जी, क्योंकि हमने जो करना था वो ही छोड़ दिया। जो इंद्रावती ने पहले से ले लिया, सदगुरु के चरणों में वो आई, तब से लेकर कभी उनने संसार की ओर नहीं देखा, और तब से एक एक वचन को ग्रहण किया और अपने दिल में उतारा, और दिल में उतार कर वो रहनी में आई। तब जाके सुंदर साथ जी वो बीज था, वो वट वृक्ष बना, और वो वट वृक्ष सुंदर साथ जी धनी के साम धनी को नतमस्तक कर दिया, धनी को नतमस्तक कर दिया। धनी अब इंद्रावती का पीछा छुड़वाने के लिए वो भाग रहे हैं, और इंद्रावती कहती है वो भाग कर आप कहाँ जाओगे, आप तो इंद्रावती के हाथ में आए हो, आप नहीं छूट पाओगे। यह है इंद्रावती का बल सुंदर साथी। जो करना था वो हमने छोड़ दिया सुंदर साथ जी, तो अभी भी हमारे पास समय है सुंदर साथ जी चलने का, क्योंकि कई बार इंद्रावती ने कहा कि कहनी सुननी गई रात में, आया रहने का दिन, लेकिन कब हमारी समझ में आएगा कि अब तो रहने में आने का समय आ गया है। अब सुनने का कहने का कोई समय ही नहीं बचा है। कब हम रहने में आएंगे, कब हम धनी को रिझाएंगे, कब हम धनी को प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करने के बाद हम मार्फत की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ये बात यहाँ इंद्रावती कहती है कि मुकदमा को मैंने जीत लिया, तो हे धनी आपका शुक्रिया मैं मनाती हूँ, और इसका रसा और मैंने आपको इस संसार में अपने प्रेम से बांध लिया है। किस प्रकार से धनी को बांधा, अपने प्रेम के बांध से इंद्रावती ने धनी को बांध लिया, और अब कहती है कि भागकर आप कहीं नहीं जाओगे। तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति इंद्रावती क्यों कहती है, और कौन कह सकता है जो प्रेम के विवाद रूपी मीठे फल का बहता हुआ रस का रसास्वादन जिसने किया हो, वो ही करता, वो ही कह सकता है ऐसी बात। जो आज इंद्रावती ने जो बात की है, वो बात कौन कर सकता है सुंदर साथ जी। इसीलिए तो हम तो बोलते रहते हैं कि राजरस मीठा मीठा रे, कोई ले जो चतुर सुजान, प्रेम रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। हमारा सिर्फ बोलना है, राजरस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान, प्रेम रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। कोई विरला होगा जो प्रेम के मीठे रस को जिसने पिया होगा, जो पिएगा सुंदर साथ जी, कई पिया है और कई पीवेगा। तो सुंदर साथ जी ए प्रेम रस का जो प्याला हमारे साकी जो पिलाने के लिए हमें खड़े हैं, तो सुंदर साथ जी इंद्रावती वो रस पिलाने जा रही है हमें, वो प्रेम का रस पिलाने के लिए वो जा रही है। तो सुंदर साथ जी इसका मीठा रस का जो फल और उनका भी बहता हुआ जो रस है वो हमें पीना है, तब जाके
हमारी मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। इंद्रावती ने अपनी मंजिल को पा ली और पाने के बाद अब सबको पिला रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप इस फल को लीजिए। इस तारतम वाणी पूरा फल है, और हम जब इनका मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद जब वो फल परिपक्व होकर जब गिर जाएगा, सुंदर साथ जी, इनका रस, बहता हुआ रस, जो विरह रूपी जो रस है, और उस रस में से जब प्रेम रूपी सुंदर साथ जी रस बहेगा, तब जाके सुंदर साथ जी हम हमारी मंजिल हमें मिलेगी। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें बार बार कह रही है कि हे कोई कौन पिएगा, तो के इनका रसास्वादन कौन करेगा। तो यहाँ इंद्रावती कहती है कि निश्चित रूप से कोई भाग्यशाली होगा, वही इसका रसास्वादन करेगा। वो प्रेम रस कोई ऐसा वैसा नहीं है, संसार का रस नहीं है कि वो जो भी आया हो पी लेगा। वो तो कोई विरला होगा जो पिएगा। तारतम वाणी को सबके पास जाएगी, लेकिन उनका रस जो है, प्रेम का रस, तारतम वाणी का जो सार है, जिसको प्रेम कहा है, जिसको इश्क कहा है, और वो रस, इश्क का जो रस है सुंदर साथ जी, वो कौन पीवेगा? विरला, मतलब परम धाम की ब्रह्मात्माएं पीवेगी, इसके अलावा इसका रस कोई नहीं लेगा। जीव तो सिर्फ भवसागर से पार उतर जाएगा, इतने में ही संतुष्टि मान लेगा। लेकिन सुंदर साथ जी, परम धाम की ब्रह्मात्मा को इतने इतने में संतुष्टि नहीं होगी। वो तो और उनके अंदर गर्क हो जाएगी। सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, खिलवत के अंदर इतनी डूब जाएगी, इतनी डूब जाएगी कि उनका रस ले ले लेगी। वो उनको विरला कहा है सुंदर साथ जी। ये तारतम वाणी सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, सिर्फ कहने का विषय नहीं है सुंदर साथ जी, उनका रस लेना है। और रस लेने लेने के लिए सुंदर साथ जी हमें चितवन करना पड़ेगा, वाणी मंथन करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, सहूर करना पड़ेगा, तब जाके उनका रस का अधिकारी हम बन पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, आज इतना कहकर हम चौपाई दोहरा दें, क्योंकि समय हो गया है। मुँह इलमा खटाई तो ही जे, से भाया तो ही जा आसान, तो के बंधो मुरांद में, कि छूटे भगो सुभान, की छूटे भगो सुभान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।